जे मरले बा, जे मरवले बा, ओकरा फांसी हो। कि भरत जैसे और भी बच्चे पैदा भरत हों जो समाज के लिए लड़े, उसके लिए जिस दिन पुलिस यहाँ पे आई थी उस दिन क्या बातचीत हुआ था? हम तो ढेर ना हिम्मत नहीं कर, बाकी अपने बोल चाहते हैं कि जे मरले बा, जे मरवले बा, ओकरा फांसी हो। अपने हम बोल चाहते हैं सरकार से फांसी। बच्चा पे आपका मानसिक रूप से बीमारी का आरोप लगाया जा रहा है क्या? ना समाज खातिर लड़ा, समाज के हाँ समाज गरीब के मसीहा। आप लोग कभी उनको समझाने बुझाने का प्रयास नहीं किए थे वो हथियार समाज सेवा छोड़ दो, बाकी कहलन कि ना हमारे धरती पे जन्म मिल बा, यही था कि समाज सेवा करें। कभी किसी प्रकार का कोई दवा वगैरह लेते होंगे? ना कुछ नहीं। पुलिस ऐसा बोल रही है। पुलिस बोला तो बदनाम करता, पुलिस तो पागल घोषित कर दिला, तो पर मारे का अधिकार कैसे बा? पागल न मारी। हथियार उठाना अगर गलत है तो शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भी गलत थे। अगर हथियार ही उठाना गलत है तो पुलिस के हाथ में भी हथियार है। हथियार उठाना ही गलत है तो सेना के हाथ में भी हथियार है। हथियार किस उद्देश्य के लिए उठाया गया था? क्या हथियार वो ट्रेन डकैती के लिए उठाया था? क्या हथियार किसी से रॉबरी के लिए उठाया था? क्या हथियार वो बलात्कार करने के लिए उठाया था? जब उसकी बात नहीं सुनी जाती है, जब एसडीओ के द्वारा उसको अपमानित किया जाता है, जो जवैनिया के विस्थापित है उनको स्थापित करने के लिए जो सारी व्यवस्थाएं खर्च की गई, उस लूट की बात वो करता है। जब कोई जगह नहीं बचता, जब एसडीओ के पास जाता है, वो अपनी बातों को रखता है और कहता है कि लूट हुई है और लूट में आप शामिल हैं, तो एसडीओ के द्वारा उसके ऊपर केस किया जाता है। जो बच्चा पूरे समाज के बच्चों का, हमारे गांव के बच्चों को समझाता था कि हथियार उठाना गलत है, कानून के रास्ते पर चलना चाहिए, किसी अधिकारी से मिलता था, फूल का गमला देता था, हमारे यहाँ स्वास्थ्य कैंप लगवाता था, जो जवैनिया के पीड़ित हैं आज उनके यहाँ बिजली जल रही है तो उस बच्चे के प्रयास से जल रही है। आज माता क्यों दुखी है, क्यों कह रही है कि मैं अपने बेटे को मना कर रही थी? कल कोई माँ नहीं कहेगी अपने बेटे को कि समाज सेवा करो। बिहार की सारी माताएं, देश की सारे माताएं अगर रोकने लगे अपने बच्चों को कि समाज के लिए मत लड़ो, समाज के लिए आवाज न बनो, तो सोचिए क्या होगा। वो बच्चा अपने लिए नौकरी नहीं मांग रहा था, वो बच्चा समाज के लिए कह रहा था। वो भी उसके गांव के नहीं थे, उसके जाति के नहीं थे, वो दूसरे जगह विस्थापित लोग, उनके लिए लड़ रहा था। एक मुख्यमंत्री भी भरी सभा से बोल रहे हैं कि मानसिक रूप से बीमार था बिहार के मुख्यमंत्री जी की दो बयान है, 2 सभाओं में देते हैं। एक दिन पहले का बयान उनके विक्रमगंज के आसपास की सभा का होता है, जिसमें वो बात कहते हैं कि बच्चा मानसिक रूप से बीमार है और उसको पकड़ लिया गया है, उसको मानसिक आरोग्यशाला भेज दिएगा। एक दिन पहले उसके एवज में वो शाम को वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पे आप लोग चेक कर सकते हैं, जिसमें वो कहता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको पकड़ लिया गया है, हम मानसिक बीमार हैं और देखिए मैं अपने छत पे खड़ा हूँ। ये पहला वीडियो है उसका। दूसरा वीडियो जिस दिन उसकी हत्या होती है, उस दिन मुख्यमंत्री फुलवारी की सभा में होते हैं, जहां पे मुख्यमंत्री जी इसी बात को रिपीट करते हैं। तो पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं, ये तो छुपने वाली बात नहीं है। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उसको फोन करके वहां बुलाया जाता है। देख के माताजी और उसके परिवार के सदस्य, गांव के लोग पीछे पीछे भाग के जाते हैं कि भाई कल ही हुआ है पुलिस के साथ विवाद, कहाँ जा रहा है? जो बच्चा लोगों को हथियार से उठाने से रोकता था, 10 मिनट में आपके बिहार प्रशासन में हथियार उपलब्ध है कि वो अपने गले का लॉकेट बेच के हथियार खरीद लेता है। 10 मिनट में बिहार सरकार के यहाँ हथियार यहाँ सरेआम मिल रहा है, सब्जी की तरह लोग 10 मिनट में हथियार खरीद लेते हैं। जो बच्चा लोगों की आवाज उठा रहा था, उसको हथियार उठाना पड़ा अपनी बात रखने के। सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तब कोई हथियार उठाता है, उसके लिए तो सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। एक एसडीओ जो इस विभाग का सरकार का नौकर है, अपने आप को मालिक समझ रहा है। ठीक है, लोगों को लगता है कि एक आम आदमी हमारे आंख में आंख मिला के सारी बातें कैसे रख रहा है। उसको तो सुनना चाहिए, मैं मालिक हूं, मैं एसडीओ हूं, मैं डीएम हूं, मैं प्रशासनिक अधिकारी हूं। अगर प्रशासनिक अधिकारी में से कोई एक दिन के लिए आके वहां स्टे कर सकता है क्या? उनके बच्चे वहां के पानी पी सकते हैं क्या? ये सबसे बड़ी बात है। 24 तारीख को इन सारी बातों को लेके 24 तारीख के दिन महापंचायत का आयोजन किया गया है कि भरत को न्याय मिल सके। 24 तारीख के दिन, अगले बुधवार के दिन, यहीं बाबा कुंडेश्वर नाथ स्थान पे इस एक महापंचायत का आयोजन किया है। आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप अपने ढंग से इस बात को ज्यादा रखिए। सब लोग को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है।
सरकार जब कह रही है कि हमने आयोग बना दिया है तो आयोग सरकार के अधीन है। सरकार के द्वारा अभी तक कोई उसका एक करिंदा, कोई शिष्टमंडल, इतने लोग आ गए, लेकिन सरकार के तरफ से कोई ये कहने वाला नहीं आया कि मैं सरकार के तरफ से आया हूं, बताइए आपकी क्या दुख है, क्या समस्या है। आज 5वां दिन है, 5वें दिन बीत जाने के बाद भी न पुलिस का कोई अधिकारी, न सरकार का कोई कर्मी अभी तक इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आया है। उस सरकार से न्याय की क्या उम्मीद की जाए। हम लोग लड़ाई के लिए, आगे के लिए हमें सरकार पर भरोसा नहीं है। 24 तारीख को इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, भरत को कैसे न्याय मिले इसके लिए 24 तारीख के लिए बाबा कुंडेश्वरनाथ स्थान पे ग्रामीणों के द्वारा जो भी शुभचिंतक है, जो चाहते हैं कि भरत जैसे और भी बच्चे पैदा भरत हों, जो समाज के लिए लड़े, उसके लिए आवाज उठाए, उसके लिए एक सभा का आयोजन किया गया है। उस दिन सारे लोग वहां आए, सब लोग मिलजुल के जो निर्णय करेंगे इस लड़ाई को आगे की दिशा दी। ठीक है, आप लोग जो बोल रहे हैं कि सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था जी। तो ये हथियार जो रख रहा था वो तो कानूनन अपराध है। हथियार पहले से नहीं रख रहा था। जब एसडीओ के द्वारा उसको अपमानित किया जाता है, जब सरकार गूंगी बहरी हो जाती है तो कोई उपाय जब नहीं बचेगा जनता के पास, तो जनता क्या करेगी। जनता के लिए व्यवस्था बनाई गई है, एसडीओ, बीडीओ, थाना, ये सारी चीजें जनता के लिए बनाई गई है। और जो रक्षक है वही भक्षक हो जाए, जो रक्षा करेगा वही मारना चालू कर दे, वही ठोकना चालू कर दे। जब जनता की बात लेके कोई गया है, अपने लिए तो नौकरी मांगने नहीं गया है। आपको अपमान लगने, आप पिटवाने काहे लगे भाई, आप उसको अपमानित काहे किए। क्या पुलिस के इस कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? हम तो इतना दिन इस तरह का घटना अच्छे लोग को हम लोग पकड़े हैं नौकरी के दौरान, लेकिन जो सिलेंडर हो गया उसको ऐसा कर खबर ये है कि आपको भी पुलिस मतलब हिरासत में ले ली। दिन भर हमको तो वही रखा। जिस दिन गोली लगा था उस दिन आप पुलिस की हिरासत में? सुबह से लेकर शाम। कितनी गोली वो भरत को लगी थी कुछ ऐसी? हम तो थे नहीं, हम क्या बताएं आपको। थे थाना में बंदी बनाए हुए थे, हमसे तो आंखों से कुछ देखा नहीं। भरत को कभी समझाने बुझाने का प्रयास नहीं किए थे, वो हथियार रखता था। क्या ये बात तो सत्य है जो प्रशासन के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार था? देखिए, उसमें चिड़चिड़ी था, उसी में लोग ज्यादा लगा दिया कि जीत टाइप के तरीका होता है। बड़ा लड़का था क्या? महिला। क्या उम्मीद क्या करते हैं सरकार से कि जो इनकाउंटर हुआ है उस पर क्या आगे आप लोग कार्रवाई करें? अब तक देखिए, सभी लोग देखिए रहे, हकीकत क्या है इसमें तो छिपा हुआ हथियार देखते हुए दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। कितने दिन में हमको ये बताया, बहुत बेटी को निर्धारित करिए इतना सीमा तक आप पुलिस में रहे हैं, खुद वर्दी पहने हैं, क्या इस तरीके का कार्रवाई आज तक आप देखे होंगे? यार देखिए, ऐसा तो कहीं हाल ही नहीं है। बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े मर्डरी को हथियार मिल देता है तो उसको नुकसान कर जाता है। ये तो सोचा कि हम तो कोई ऐसा है ही नहीं, मन में से कोई डर नहीं था। मेरा बेटा हंसते हंसते बड़ा देखे, ये जो वीडियो में जो दिखा रहा है, कहीं बेटा को डर के नाम का चीज नहीं था, इसलिए कहीं ऐसा कम कर्म नहीं किया था, ऐसा कोई काम नहीं किया था, इसलिए खबर था, उम्मीद था कि हमको मारेंगे क्यों। डर है कि जिस तरीके से भरत तिवारी के साथ इस तरीके का हुआ, और कोई गाँव के निर्दोष बच्चों के साथ भी इस तरीके का हो सके। डर है जिस तरीके से भरत तिवारी के साथ इस तरीके का हुआ, आज फिर ये बच्चा कोई सिस्टम से लड़ने का साहस जुटा पाया। ऐसे बच्चे को मार डाला, जब हम निर्दोष आदमी को बंदी बना के रखा, इससे क्या कहते हैं। अब कहाँ जगह खाली बच रहा है, ऐसे ऐसे आदमी को हमारे पास क्या गुना, 12 घंटा बना के रखना।